स्वागत है स्टूडेंट, फिर से आप सभी का एक न्यू सेशन में। यूडी रोजगार स्वागत करता है एसएससी जीडी 2023-24 टॉप 30 क्लास। आप सभी के लिए सभी प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एंड प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया। आप सभी को हर एक प्रश्न बारीकता से समझाया और बताया जाएगा। आप सभी को बता दें, जो न्यू स्टूडेंट हो, इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। अभी वर्तमान में जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो उसी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। इस प्रश्न में सभी ऑप्शन का डिटेल से समझाने की कोशिश किया जाता है और हर एक प्रश्न को क्लास में याद करवाने की कोशिश किया जाता है। तो चलिए देखिए, आप सभी के लिए ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, मोस्ट हेल्पफुल होगा एग्जाम की दृष्टि से। साथ ही जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन या मैथिली शरण? तो गोदान के लेखक कौन है जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र। क्या? प्रेमचंद्र गोदान पुस्तक के लेखक हैं। आप सभी को ये प्रश्न पिछला एग्जाम का है। आप सभी को पुस्तक का एक लेखक जो इम्पोर्टेंट है उनका याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक हरिवंश राय बच्चन जी का एक पुस्तक है जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है प्रश्न, जो कि एग्जाम में पूछता है। इनका नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है मधुशाला। क्या? मधुशाला इनका पुस्तक का एक नाम है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। मधुशाला पुस्तक का लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी। क्या? प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध जो है किस नदी पर है? भागीरथी, यमुना, गोमती या चंबल? तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है, जो आप सभी को बताना होगा। इसका राइट आंसर होगा भागीरथी नदी पर। क्या? भागीरथी नदी पर इसका राइट आंसर। अगर पूछे भागीरथी नदी किस राज्य में बहती है, तो ये उत्तराखंड में बहती है। कहाँ? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बहती है। क्या? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बहती है कौन सी नदी? तो भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी पर कौन सी बांध बना है? तो टिहरी बांध बना है। क्या? टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? मीरा नायर, तस्लीमा नसरीन, आरती शाह या किरण देसाई? तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? किरण देसाई। ये भी आप सभी को प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये भी पुस्तक का लेखक का नाम पूछा है, इसलिए इस क्लास में दो पुस्तक लेखक का नाम लेकर आए और दोनों प्रीवियस ईयर है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक का लेखक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई, हल्दिया, नूनमाटी या रानीगंज? तो भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? राइट आंसर होगा डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? तो डिगबोई असम में है। कहाँ है? असम में। डिगबोई कहाँ है? असम में। अगर आप सभी से पूछ दे कि हल्दिया और रानीगंज पूछे कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? हल्दिया और रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल का एक उद्योगी शहर है। क्या? उद्योगी शहर बताया जाता है। और नूनमाटी कहाँ है? नूनमाटी भी कहाँ है? असम में है। तो हल्दिया और नूनमाटी एक साथ है और ये पश्चिम बंगाल, ये असम में। पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में। क्या? डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप सभी के लिए, भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है?
तो इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। अगर आप सभी से पूछ दे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, इस तरफ से पश्चिम की तरफ से लेकर चल रहे हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो पश्चिम से चलते हैं कहाँ? पूरब की ओर। तो इधर ये गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा और मिजोरम। यही 8 राज्य हैं जिनसे कौन सा रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो राइट आंसर क्या होगा? कर्क रेखा, जो कि 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? सुएज नहर किस किस को जोड़ती है, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर व लाल सागर को। किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सा नहर? सुएज नहर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला प्रांत बताना है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला प्रांत कौन सा है? गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश या गोवा। तो सबसे लंबी तटीय वाला राज्य कौन सा है या प्रांत कौन सा है? तो होगा गुजरात। क्या? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो भारत में यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा झारखंड। कहाँ? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप सभी से पूछ दे कि कोयला भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा झारखंड में ही। कोयला भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में ही पाया जाता है, और यूरेनियम भी सबसे ज़्यादा झारखंड में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तेवई, आरती शाह, ब्रेन क्रॉफ या नन। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? राइट आंसर होगा आरती शाह। क्या? ऑप्शन नंबर बी, आरती शाह इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद, अदा खां, सर सैयद अहमद खां या बहादुर शाह जफर। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इज द राइट आंसर। यहाँ से एक प्रश्न पूछा था, आप सभी को बता दो, प्रीवियस ईयर ही था, पिछले एग्जाम का, कि रण का कच्छ या कच्छ का रण कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में ही पाया जाता है। क्या? गुजरात में ही कच्छ का रण पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर, मूंगफली सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे क्या होगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुजरात। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर बुध। तो किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शनि ग्रह को। शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
यहाँ से है बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह कहते हैं, बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं, और मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। और शनि ग्रह के क्या होता है, चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। समझ गए। अगर अभी तक जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन भी दबा देना और शेयर भी करना। अगला क्या है, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी, तैराकी, टेनिस या फुटबॉल। तो जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है, तो क्या होगा राइट आंसर, निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर 2 अक्टूबर के पूछे, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो गांधी जयंती। क्या, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आप सभी से पूछ दे कि 10 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 10 मार्च को मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। क्या, विश्व किडनी दिवस क्या मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस 10 मार्च को। अगर 10 फरवरी को पूछते तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। क्या, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है 14 फरवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। अगला प्रश्न है कि 2022 का फीफा विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित हुआ था। 2022 का फीफा विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित हुआ था, तो राइट आंसर होगा कतर। क्या होगा, कतर। अगर पूछे 2022 फीफा विश्व कप फुटबॉल विजेता देश कौन था, तो कौन था, अर्जेंटीना था। क्या, अर्जेंटीना देश विजेता था और कतर में हुआ गया था, कतर में आयोजित हुआ था विश्व कप फुटबॉल, जो कि फीफा विश्व कप 2022 में हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो राइट आंसर होगा क्या, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। आगे हैं, आगा खां कप किस खेल में दिया जाता है। आगा खां कप किस खेल में दिया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, हॉकी में। क्या, हॉकी में दिया जाता है। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में कौन कौन कप दिया जाता है, डुरंड कप। क्या, डुरंड कप फुटबॉल में दिया जाता है। क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी दिया जाता है। टेनिस की बात करें तो टेनिस में क्या जाता है, डेविस कप। क्या, डेविस कप किस में दिया जाता है, टेनिस में। क्रिकेट की बात करें रणजी ट्रॉफी। फुटबॉल की बात करें तो डुरंड कप। आगा खां कप की बात करें तो हॉकी में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, तो किसके पास होता है, राष्ट्रपति जी के पास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य बताना है। क्या, सरिस्का अभ्यारण्य बताना है कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, राजस्थान में। क्या, राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में। अगला है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय बताना है कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा पेरिस। पेरिस का किस देश की राजधानी है, तो फ्रांस। फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है और पेरिस में ही इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। क्या, 6 राष्ट्रीय उद्यान है
उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 7 क्या है, वन जीव अभयारण्य है, वन जीव अभयारण्य। अगर पूछे आपसे फिर से उत्तराखंड में कितने वन जीव अभयारण्य है तो 7। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। तो आज आप सभी के लिए इस क्लास में इतना ही प्रश्न है। आप आशा करता हूँ हर एक प्रश्न को डिटेल से आप सभी को पूर्ण रूप से समझा दिया और आप सभी को पूर्ण रूप से समझ में आ गया। जो न्यू स्टूडेंट हो इस सीरीज से ज्वाइन हो जाओ। अगर आप लोग चाहते हो कि एसएससी जीडी इस बार हमें क्लियर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से क्लियर हो जाए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं सभी स्टूडेंट को इस क्लास की अगले सेशन में। जब तक सभी को जय हिंद।